अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर जो मैं 3 ईयर बेबी का फ्रॉक रेडी कर रही हूँ वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में रेडी कर रही हूँ। फुल कटिंग जो फुल लंबाई है वो 27 इंच की है। यहाँ पर आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अपने घरों में ऐसे छोटे टुकड़े रखे होते हैं, उनसे कटिंग किस तरह करना है ये पूरी तरकीब मैंने बताई है। यहाँ पर नीचे की घेर की जो लंबाई है वो 13 की रखी है। ये इतना ही लंबा कपड़ा है जो 13 इंच का है, उससे ज़्यादा कपड़ा नहीं है। साइड के कॉर्नर और कतरनों को मैंने साइड से हटाकर उसको भी इस्तेमाल में लिया है। यहाँ ये 13 इंच की जो लंबाई है वो पूरी ले ली हूँ। ये नीचे घेर में बनेगी, ओपन यानी आगे पीछे का घेर इससे तैयार करेंगे हम। यानी 13 की लंबाई है, नीचे 4 इंच कम है। अब मैं उसको दूसरे कपड़े से रेडी करूँगी और ये जो साइड के कतरन है उसको हिफाजत से रखेंगे। और ये जो पेटी का कपड़ा है ये भी बहुत छोटा सा था, पहले तो समझ में ही नहीं आया कि इसको पेटी कहाँ से निकालूं। फिर थोड़ी आइडिया लगाई तो साइड के इस तरह से हिस्सा कर कर हम साइड से पेटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लंबाई पहले मेजर कर ली। लंबाई जो थी वो 10 की थी, तो इस तरह से 10 इंच का माप लेने के बाद मैंने इस तरह लपेट के पेटी रेडी की है। शोल्डर 5 का है, आर्मोन की चौड़ाई 5 की, चेस्ट की चौड़ाई जो है 7.5 इंच की है और कमर जो है 7 इंच का है। यहाँ जो मैंने चौक इस्तेमाल किया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ, मैंने माप लिख दिया है यहाँ पर। पहले मैं पेटी की कटिंग कर लूँगी धीरे से इस तरह से, और नीचे से जो है मैंने इसको कटिंग करके आधा इंच ऊपर की तरफ उठा दिया है ये इस तरह से, और ऊपर से आधा इंच दबा दिया है शोल्डर से। ये पेटी है और ये ऊपर नीचे का घेर है। अब ये जो कपड़ा है इसको पहले दोनों को मिला लूँगी। यहाँ पर मैंने 6 इंच की मार्जिन की हूँ इस तरह से, और ये इसको पलट लिया है ऊपर की तरफ। जो ये कॉर्नर का से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, उसको मैं रहने दूँगी, वो पेटी पर पट्टी इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को निकाल दिया है, इस पर कोई चून नहीं बनेगी, बस ये नीचे पट्टी की तरह इस्तेमाल होगा। अब ये जो साइड पे कपड़ा बच गया है उससे मैं आस्तीन रेडी करूँगी। लंबाई जो है 5 इंच की रखूँगी और आस्तीन छोटी सी निकल आएगी 5 इंच की लंबाई की, ये इस तरह से। और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो रहने दूंगी, वो बू बनाने में इस्तेमाल होगा। वो छोटे छोटे कपड़े हैं, उससे छोटा सा बू रेडी हो जाएगा आराम से। ये कुछ फाइनल लुक कुछ इस तरह रहेगा, ये पेटी और ये इस तरह से आस्तीन के साथ। यहाँ पर मैंने कटिंग सिलाई शुरू करेंगे तो उससे पहले मैंने यहाँ अस्तर निकाल लिया था कॉटन का, ताकि नीचे बच्चों को चुभे ना और वो इजीली पहन सके और हैरान ना करे नीचे ऊपर। और गला जो है मैंने जो है आगे का जो 4 इंच का रखा है, ज़्यादा बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पाइपिंग बनानी है। इसलिए पाइपिंग बनाएंगे कि बच्चा जब गला पहने तो ये जो टिकिया है वो ज़्यादा उनको चुभे ना ऊपर की तरफ से गले के ऊपर, उससे खुजली होती है, फिर वो पहनते नहीं है बच्चे कपड़े। और ये पीछे की तरफ मैं हुक डाल दूंगी। पीछे का गला वही 1.5 इंच का है चौड़ाई लंबाई, और ये इससे शाइनिंग जो है ये शार्टिंग के कपड़ों की, इसी से मैं इसकी पट्टियाँ रेडी करूँगी पाइपिंग के गले पर। पहले आगे के गले को सिर्फ जोड़ लेंगे, ये एक के ऊपर दूसरा इस तरह से कॉटन का कपड़ा रखकर सिर्फ जोड़ रही हूँ, पलट नहीं रही हूँ। इसलिए जोड़ रही हूँ कि ताकि सीते वक्त मुझे हिले ना इधर उधर और मुझे परेशानी ना हो। आगे का कपड़ा पलटने के बाद पीछे पहले मैं यहाँ पर हुक की मार्जिन पर सिलाई ले लूँगी लंबी इस तरह से। थोड़ा बड़ा रखा है हुक इस बार इसलिए कि वो चुभे ना पीछे से। और फिर उसके ऊपर से जो है गले के पास से सिलाई लेते हुए आएंगे और हुक के पास से एक टेप सिलाई ले लेंगे ताकि ये सिलाई बराबर दब जाए। ऊपर तो सिलाई लेनी नहीं है, पलटना नहीं है गला, सिर्फ सेम ऊपर से सिलाई ले लेंगे ऐसे ही। और ये दोनों शोल्डर जोड़ देंगे पहले। अब वो जो शाटिन की पट्टी है उससे गला पट्टी रेडी करेंगे, और गला पहले एक टेप सिलाई ले लूँगी शोल्डर पर, उससे फिटिंग अच्छी रहती है, फिनिशिंग रहती है। और ये टेप्स इसके बाद ये यहाँ पर पट्टी लगाकर गले को पलट लूँगी। हमें पाइपिंग गला रेडी करना है, इसलिए पट्टी को धीरे धीरे पलटेंगे ताकि कोई चून वगैरह ना आए, उसका खास ख्याल रखेंगे। धीरे हाथों से पलटते जाएंगे, सीते जाएंगे, ये इस तरह से पूरा आखिर तक ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे काप दे देंगे।
इस तरह की और बहुत सी सारी डिज़ाइनें मैंने अपने चैनल पर डाली है जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने रेडी की हुई है। आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। ये पाइपिंग को धीरे हाथों से मोड़ना है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी पाइपिंग रेडी करनी है, बहुत चौड़ी नहीं करेंगे हम। और पीछे से ये कपड़े को पलट लेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा जायद कपड़ा नहीं था कि मैं बड़ी पट्टी रेडी करती, तो ये छोटी सी पट्टी निकली थी, मैंने उसी से ये पट्टियाँ रेडी की हूँ। मेन चीज़ सीने का अंदाज़ है, आप किस तरह सीते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो छोटी पट्टियाँ भी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पट्टी रेडी होने के बाद अब ये आस्तीन को हम जोड़ेंगे इस तरह से। अस्तर वाली आस्तीन है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जोड़ेंगे। दोनों कपड़े को सही रख के, कहीं नीचे से कपड़ा ना दब जाए उसका खास ख्याल रखें। यहाँ मैंने एक ही सिलाई ली है, उसकी वजह मैं आगे बताती हूँ आपको कि मैंने एक सिलाई क्यों ली हूँ। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि तमाम छोटे छोटे ये जो मोतियाँ टिक्कियाँ दिख रही थी उसको पहले काट लिया है ताकि पीछे चुभे ना बच्चे को। और अब ये सिलाई को मैंने ऊपर की तरफ दबा दिया है इस तरह से, सीके ये इस तरह से। ये इसलिए दबाया है ताकि बच्ची को पहनते वक्त चुभे ना बच्चों को, तो बहुत चुभता है कपड़ा। ये इस तरह से सारे, अगर आप लोग भी कोई ऐसा डिज़ाइनर कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, तो बच्चे बड़े आसानी से इजीली ऐसे सूट पहने रखते हैं पूरा दिन। अब यहाँ पर मैंने बैग के लिए पट्टियाँ कटिंग करी थी और ये जो छोटी पट्टी है उससे आस्तीन पर पाइपिंग रेडी करूँगी ये इस तरह से। तो ये जितने कतरन थे ये सारे इस्तेमाल हो गए हैं, कोई एक भी छोटा पीस मेरे पास बचा नहीं, सब यूज़ कर लिया है मैंने। और इसको मैंने बैक की तरफ रखकर ऊपर की तरफ पाइपिंग की तरह पलट लिया है ये इस तरह से। धीरे धीरे सब कपड़ा अंदर की तरफ लेकर धीरे से पलट लेंगे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ। दोनों आस्तीन सेम रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने घेर के ऊपर लंबी सिलाई ली हूँ, पहली एक तरफ से, फिर इसी तरह दूसरी सिलाई भी उसके पास से ही ले ली हूँ। अब ये जो डोरा खींचेंगे, क्योंकि शाटिन के कपड़े में डोरा बहुत निकलता है इसलिए डबल सिलाई लेने से ज़रा कम निकलता है। चून बनाने के बाद इसको मैंने पेटी पर रेडी कर लिया है, इस तरह से लगा दिया है। डोरा निकालते जाएंगे, एक्स्ट्रा डोरे जो है वो कटिंग करते जाएंगे ताकि बाद में बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये धीरे हाथों से उसको पूरी सेटिंग करेंगे और उसके बाद उसके साइड से कॉर्नर से दूसरी सिलाई भी ले लेंगे। दोनों पेटी रेडी करने के बाद नीचे की पट्टियाँ सिर्फ ऐसे ही जोड़ लेंगे जैसा मैं जोड़ रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो चून तो बनने वाला है नहीं, तो बस सीधे हाथों से ऐसे जोड़ते चले जाएंगे बस। और दूसरी सिलाई लेकर उसको फिट कर देंगे बराबर। दोनों तरफ की पट्टियाँ ऐसे ही फिट करेंगे और जो साइड पर से मैंने वेलवेट का कपड़ा दिखाया था, जो कॉर्नर का कपड़ा, उससे ऐसी पेटी रेडी करेंगे। ये मैंने जो दिखा रही हूँ उसी कपड़े को यूज़ करके यहाँ पर मैंने उसकी पेटी रेडी कर ली हूँ और उसके ऊपर से पलट लेंगे उसको दो सिलाई लेकर, तो 2 इंच जितनी ये पेटी रेडी होगी ये। अब ये जो पट्टियाँ थी, जो बैक की बेल्ट थी, उसके ऊपर ऐसी सिलाई लेने के बाद उसको किसी लकड़ी वगैरह की मदद से पलट लेंगे और यहाँ पर फिटिंग करेंगे। फिटिंग 4 इंच की रखी है आस्तीन की और नीचे ये बेल्ट लगाएंगे और मुकम्मल फिटिंग करेंगे इस तरह से। दो सिलाई ज़रूर ले, डबल सिलाई ज़रूर लेवे। मैंने एक ही सिलाई दिखाई है, दूसरी नहीं दिखाई है यहाँ पर, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। बेल्ट याद से लगाए, वरना अक्सर तो दोबारा खोल के लगाना पड़ता है भूल जाए तो। अब नीचे की पट्टियाँ सिर्फ ऐसे ही मोड़ देंगे हल्के हाथों से, धीरे धीरे। ये हमारा फ्रॉक आसानी से रेडी हो गया। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में रेडी किया हुआ फ्रॉक है। अब ये जो साइड के कतरन थे उससे मैंने यहाँ पर इस तरह के 4 इंच का कपड़ा लेकर बू रेडी किया है छोटा सा, और उसके जो साइड पे से बेल्ट की साइड से जो कपड़ा बच गया था उससे ये छोटी सी पट्टी जैसी मैंने मोड़ ली हूँ, जो इस तरह डोरी जैसी लटकन रेडी करूँगी। 2 बू रेडी किए थे, एक आगे, दोनों को एक साथ जॉइंट किया है मैंने इस तरह से। ये दोनों बू को जॉइंट करके बीच में, और ये कपड़े को इस तरह लपेट कर एक सिलाई ले लूँगी मैं। ये इस बार मैंने हाथ से कोई सिलाई नहीं की हूँ, सब मशीन से ही किया है। ये इस तरह से बराबर सेट कर लेंगे बराबर बू को और अब इसको यहाँ पर लगा लेंगे।
मेरे पास छोटा भी कपड़ा बचा नहीं, मुझे सब तमाम कपड़े मैंने इस्तेमाल कर लिए, यूज़ कर लिए। आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें, ताकि नए जो सीखने वाले हैं वो इस तरह की वीडियो से अपने आसानी से फ़्रॉक रेडी कर सकें। अमूमन जब हम कपड़े सीखने जाते हैं तो बड़े कपड़े हम यूज़ नहीं करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े यूज़ करते हैं। तो इस तरह के टुकड़े बाज़ारों में साइड के कॉर्नर के आराम से 1 मीटर आधा मीटर का मिल जाता है, जो सस्ते दामों में होता है। अगर हम उससे इस तरह के फ़्रॉक रेडी करें तो बहुत खूबसूरत और अच्छी डिज़ाइनें तैयार होती है।